लगभग 2 सालों से कोरोना महामारी का दंश झेल रहे व्यापार में अब त्योहारों के सीजन के चलते रौनक लौटने लगी है। खरीदारों की तादाद बढ़ने से बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब बाजार नियमित रूप से पटरी पर लौट आएगा। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर बाजारों में महिलाएं खरीदारी के साथ हाथों पर मेहंदी लगाते समय काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। हालांकि बाज़ार में ग्राहक कोरोना के खतरे को अभी नज़रअंदाज नहीं कर रहे, जिसके बचाव के लिए मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं और ख़ुद भी वैक्सीन ले रहे हैं। दूसरों को भी वैक्सीन लेने की बात कर रहे हैं। साथ में यह भी दुआ कर रहे हैं कि जो आफत का समय बीता है वह भविष्य में लौट कर ना आए। रोहतक के किला रोड स्थित बाजार के दुकानदार रविंदर शर्मा का कहना है कि धीरे धीरे ही सही अब व्यापार पहले की तरह पटरी पर लौटने लगा है। हालांकि व्यापार के हिसाब से फ़िलहाल उतनी खरीदारी नहीं हो रही जो कोरोना वायरस से पहले होती थी, लेकिन आफत के 2 साल के बाद इस वर्ष त्यौहार और शादियों के सीज़न में बाज़ारों में खरीदारी ज़रूर बढ़ी है। करवा चौथ से एक दिन पहले बाज़ारों में नई पोशाकें, चूड़ियाँ और सजावट के सामान की अच्छी खरीदारी हो रही है। रविंदर को उम्मीद है कि जो संकट का समय था शायद अब चला गया है। इसी कड़ी में बाज़ारों में खरीदारी की संख्या बढ़ी है, जिससे व्यवसाय में मजबूती आ सकती है। उन्होंने कहा कि अब लोगों में भीड़ में जाने से डर लगता है, लेकिन अधिकांश लोगों ने वैक्सीन ले ली है और कोरोना बचाव के नियमों का पालन कर रहे हैं, जिसके चलते बाज़ारों में रौनक लौटने लगी है। बाज़ारों में अच्छी गुणवत्ता के रेडीमेड गारमेंट्स, सजावटी आभूषण, अच्छे डिज़ाइन और चूड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। अब की बार तो काफ़ी उम्मीदें थी भाई, जो पिछले साल 2 साल से जो ब्रेक लगी हुई थी, कुछ तो कस्टमर निकल के ज़्यादा आएगा, मगर हाँ भाई जितनी उम्मीद थी उतना तो नहीं आया, फिर भी ठीक है भाई। वैक्सीनेशन करवा रखी है लोगों ने तो थोड़ा जो, मगर जो आउट ऑफ सिटी कस्टमर है जो हमारा आता था रूटीन में, वो नहीं आ पा रहा ताकि, क्योंकि हर एक बंदा सोचता है भाई थोड़ा क्यों भीड़ में कंजेस्टेशन उसमें हुआ, नहीं तो इस वक्त तो यूँ सोच लो इतना रश हो जाता था यहाँ पे कि सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी, और जो बाज़ार के अंदर इतना रश, इतना क्राउड हो जाता था भाई बंदा एग्ज़ाम का लगा लो पूरे बाज़ार में जाम सा हो जाए। नहीं बस यही होता है भी इसमें थोड़ा सा अप हो जाता है, बाकी तो जो ब्याह शादियों का सीज़न है, स्टार्टिंग है, उसका रिस्क में तो फ़र्क पड़ता ही है। ये तो वैसे बात रश हो गया भाई, स्टॉक किया अपने भाई स्पेशल में, थोड़ा यूँ वैरायटी थोड़ी और स्टॉक हो जाती है भाई। हर एक के मन में होता है भाई फेस्टिवल के लिए हमें ये चीज़ खरीदनी है, और दिन इतनी मन लगे कोई 400-500 रुपये की आइटम नहीं खरीद पाता, और दिन इस दिनों में यूँ है भाई थोड़ा बंदा, हाँ भाई मैंने ये चीज़ ले ली है ओकेशन के हिसाब से, हाँ जम के खरीदारी भाई, कोई 500 का, कोई 1000 रुपये का, यूँ चूड़ी कड़े वगैरह का सेट आराम से ले लेता है इन दिनों में, और दिनों में मान ले उसने लेना तो 300-400 रुपये तक ही सीमित रह जाती है। बाजार में खरीदारी करने आई और मेहंदी लगवाने आई हमसे बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते त्योहारों का रंग फीका हो गया था, क्योंकि बीमारी के चलते बाज़ारों में खरीदारी के लिए जाने से डर लगता था और लगभग सभी लोग घरों में रहकर जैसे तैसे त्यौहार मनाते थे। लेकिन इस वर्ष जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, वैसे ही बाज़ारों में आने का मौका है। करवा चौथ का त्यौहार है जिसमें सभी सुहागनें हाथों पर मेहंदी रचवाती हैं, नई नई पोशाक खरीदी जाती हैं, चूड़ियाँ और सजावट का सामान खरीदा जाता है। वह काफ़ी उत्साहित हैं और बाज़ार में पहुंची हैं। काफ़ी महिलाएं बाज़ार में कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग भी किए नज़र आई, और कईयों का कहना है कि बीमारी से बचने के लिए उन्होंने वैक्सीन की डोज ले ली है। वह सभी से कहना चाहेंगी कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूर लें। उन्हें उम्मीद है कि पिछले 2 सालों से मानव जाति पर जो कोरोना का संकट आया था वह भविष्य में कभी ना आए और हमेशा ज़िंदगी ऐसे ही गुलजार बनी रहे। और बहुत एक्साइटमेंट है, मतलब पहले के कंपैरिजन में। तो पिछले साल जैसे कोविड था तो हम मना नहीं पाए थे, तो इसलिए हम सोच रहे कि कवर अप करें और ज़्यादा अच्छे से मनाएं इस बार त्यौहार। तो मेहंदी है और शॉपिंग है, घर सजाना है, व्रत रखना है, तो सब हम चीज़ें करेंगे। इस बार हम ज़्यादा बेटर करेंगे। आपको उम्मीद थी कि अब की बार जो है त्यौहार मन पाएगा? हाँ उम्मीद थी, क्योंकि सिचुएशन बेटर हो रही है, तो मुझे लग रहा था, आइडिया था कि पूरी मार्केट भी फुल होगी और जो जो चीज़ें मुझे करानी है, मेहंदी है या कुछ भी है, तो वो सब मेरा हो जाएगा। तो आज स्पेशल बजट रखा था आज के लिए? हाँ बजट तो रखना पड़ेगा, महंगाई इतनी हो गई है तो बजट रखा है बिल्कुल। अब इन्होंने भी रेट बढ़ा दिए हैं तो फिर क्या करेंगे।
मेरा तो वैसे भी फर्स्ट करवा चौथ है, तो एक्साइटमेंट तो वैसे ही अपने आप होनी है। और लास्ट टाइम बिल्कुल नहीं रख पाए थे, तो लगा था कि हाँ नेक्स्ट टाइम का पहले से ही वेट था कि अगली बार आएगा तो शायद सारी एक्साइटमेंट पूरी करेंगे, सारा शौक अपना पूरा करेंगे। इस बारी बहुत एक्साइटेड है, शायद पिछले साल की इस बारी कमी पूरी कर ले। तो सारी तैयारियां बाकी कर चुके हैं और मेहंदी भी हो गई है, अब तो पूरी बस कल का वेट है। तो आज क्या क्या आज हमने जैसे हाँ जी खरीदारी की है मैंने अपनी साड़ी ले ली है और मेहंदी हो गई है, और बाकी जो करवे है डिज़ाइनर छलनी थाली वगैरह वो सब ले लिए हैं। तो ये भीड़ तो अभी भी वैसी है जैसे मतलब हर बार हर फेस्टिवल पे होती है, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही है। जैसे 1-1.5 साल से घर पे रहे हैं लोग, और उसके साथ साथ कोई भी, मुझे तो नहीं लगता कोई सोशल डिस्टेंसिंग किसी के बीच में है, पर सब कुछ अपना फेस्टिवल सब अपने अपने तरीके से बना रहे हैं। और भीड़ तो हर जगह ही है, और अब बनाने में पहले से ज़्यादा भी फ़र्क आ रहा है कि लोग वो जोश दिख रहा है लोगों में पहले के मुकाबले। जैसे पहले तो लोग 1-1.5 साल से बिल्कुल ही अंदर घर पे थे, तो पर अब ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ त्यौहार पहले वाला टाइम वापस आया है। अब की बार तो सर ये उम्मीद थी, कोरोना का तो बिल्कुल डर ख़त्म हो चुका है जी, ठीक है। और अब लोग फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं। हमारे पास भी हमारे जो रेगुलर कस्टमर है वो आ रहे हैं जी, और बाज़ार में पूरी भीड़ है, देखने को बहुत अच्छा बाज़ार सजा हुआ है। लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और अपने घर बार की पूरी तैयारी कर रहे हैं, व्रत की जो भी ले जा रहे हैं शॉपिंग करके बहुत अच्छे तरीके से जी। अब त्यौहार बढ़िया बनेगा। मैं कहूँ सबका त्यौहार अच्छा बनना चाहिए, सबके घर में लक्ष्मी आनी चाहिए। हैप्पी दिवाली।